वेलकम इन स्टडी टाइम स्टूडेंट। आज हम सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है उसमें वो बेसिकली आप जानते होंगे कि दो पार्ट में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन जो चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूँ। बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्या है? एक अरेंजमेंट है। पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट का, जो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है किसी भी पीरियोडिक टेबल में, वो उसकी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करें तो लास्ट एलिमेंट में हीलियम। तो एलिमेंट जो किसी पीरियोडिक टेबल में मेंशन होते हैं वो दो वे में, एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में और दूसरा हॉरिजॉन्टल रोज की शक्ल में। ये जो वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट लिखे होते हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज में लिखे होते हैं इनको कहा जाता है पीरियड। तो टोटल आप देखेंगे इसमें 18 कॉलम्स है, उस हिसाब से 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन ओल्ड जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 ग्रुप थे। इसमें कुछ इस तरह से किया था कि इन ग्रुप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक कैटेगरी कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और दूसरी कैटेगरी कहलाती है ट्रांजिशन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर ग्रुप 1A और 2A के अंदर मौजूद, या फिर वो ग्रुप 3A से 8A तक के एलिमेंट है। तो इन फैमिलीज के या इन ग्रुप्स के नाम के आगे ए भी लिखा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये बेसिकली पूरा पीरियोडिक टेबल ये 4 पोर्शन में डिवाइड है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ इनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी एलिमेंट की किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। लिहाजा यहाँ पर जिन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पे खत्म होती है वो 1A और 2A यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर मुश्तमिल। तो ये एलिमेंट्स s ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। राइट पे 3A से 7A के जो एलिमेंट्स हैं ये p ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इन s और p के बीच में ये 10 एलिमेंट हैं, ये d ब्लॉक एलिमेंट। और हमने जो सेपरेटली एलिमेंट्स को लिखा है या बॉक्स बनाए, इनमें 14 एलिमेंट्स हैं, ये f ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनको फिर हमने फर्दर, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में d और f हो गए, d ब्लॉक और f ब्लॉक, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में s और p हो गए। तो d जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और f जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि हर एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है
वो जिस ऑर्बिटल पर उसका इख्तिताम हो रहा है, जिस पे एंड हो रही है, वो एलिमेंट उस ब्लॉक से बिलोंग हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है s है, तो s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये s ऑर्बिटल s ब्लॉक को बिलोंग करेगा। ये इसका लिथियम जो है s ब्लॉक को बिलोंग करेगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर आप एग्जाम्पल ले लें बेरिलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो बेरिलियम भी एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये 2a की पोजीशन पर आएगा। तो हर एलिमेंट की जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है वो ना सिर्फ उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, बल्कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड कर रही होती है कि उनका वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेल उसी से। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 5, कितना हो जाएगा, 2 2 4। तो इसका वैलेंस शेल जो है एंड हो रहा है पी पर, तो लिहाजा ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लेकिन इसका वैलेंस शेल कंसिस्ट कर रहा है 3s और 3p पर, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 + 2 6। इसका मतलब है कि ये इसका ग्रुप नंबर जो है 6a होगा, और इसका पीरियड नंबर जो है इसका 3 होगा। ये 3 जो है ये बता रहा है कि इसका जो पीरियड है वो 3। एक बात याद रखें कि जब भी कोई हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस फॉर्म में, तो इसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और s और p जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो n जो है पीरियड नंबर हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप नंबर हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें आप। अब जैसे इसका 3 है तो 4 + 2 6, तो 6 का मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर 6 है, 3 4 5 6, और थर्ड पीरियड है 1 2 थर्ड, ये थर्ड ऐसे यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन है उसके नीचे सल्फर। तो बेसिकली जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम आपको जहन में ये रखना चाहिए कि कोई भी पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, एस पी डी एंड एफ। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किए जाएंगे। तो स्टूडेंट ये ज़रूरी है कि आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे 1a और 2a जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, और p जो है वो नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स पर मुश्तमिल है, और जो 8a ग्रुप के एलिमेंट है राइट मोस्ट पे वो सारी नोबल गैसेस हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स ये अलग अलग स्टडी किए जाएंगे। तो लिहाजा अब आगे चल के जब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो आपको हर एलिमेंट की पोजीशन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हर ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के जो नाम है उनको भी याद कर लें। ये एक क्वेश्चन भी पे होता है कि 1a ग्रुप का नाम लिखें, 2a के एलिमेंट्स के नाम लिखें। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हर एलिमेंट आपको कम से कम s और p के सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, और d ब्लॉक जो है उसकी फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट याद होने चाहिए। ये हर स्टूडेंट याद कर ले। सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन जो है लाजमी पूछा भी जा सकता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं।
आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर के हवाले से एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में, किस पीरियड में, ये भी ज़हन में होना चाहिए। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे तफसील के साथ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़।